दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ नागपुर शहर के कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार विकास ठाकरे सर उपस्थित हैं। वैसे तो वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन हम आपको बता दें कि नागपुर में ही NIT यानी कि नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के वे अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ ही यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के साथ ही नागपुर के में किसी भी नागरिक से वे अपरिचित नहीं है, क्योंकि नागपुर के विकासात्मक कार्यों में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज लोकसभा इलेक्शन को लेकर और नागपुर शहर में चल रही चर्चाओं के दौर पर हम आज उनसे बात करेंगे। सर, क्या वजह है कि आज नागपुर शहर में जहां एक और बीजेपी अपने आप को बहुत वन मैन आर्मी शो बता रही थी, लेकिन सडनली ऐसा क्या ट्विस्ट आया कि आज नागपुर की जनता आपको बहुत ज्यादा मान सम्मान और आशीर्वाद दे रही है? मुझे लगता है कि इस देश की जनता ने 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी थी और उन्हें मौका दिया काम करने का, मगर काम करते समय जो हुकुमशाह की तरह काम हुआ और जिस तरह लोकतंत्र को ही नष्ट करने का काम, इस देश से लोकशाही रहेगी नहीं, इसी काम हुआ। इनके जो नेता लोग है, वो हेगड़े हो गए मंत्री है जो कर्नाटका से, या मिर्जा है लोकसभा के, ये सब संविधान बदलने की बात है। मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र में इस तरह की बात करना उचित नहीं है और ये आम जनता को कुछ पता नहीं है, इसलिए जनता ही सड़क पर उतरी है इन्हें हटाने के लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सारे देश भर में ये माहौल हो जाएगा। सर, एक दो बड़े हैवीवेट नेताओं की आपस में टक्कर होने जा रही है और ऐसे में अगर हम उत्तर और पूर्व नागपुर की बात करें तो टोटली वहां के 90% नागरिकों का बहुमत जो है आपको मिल रहा है, तो क्या वजह है इसकी? नहीं, सभी मतदार संघों में भी, मैं जो मतदार संघ से विधायक हूँ, पश्चिम नागपुर है, ये दक्षिण पश्चिम है, ये मेरे स्टार्टिंग से मेरे मतदार संघ 8 बार में जी बिल्कुल, वो तो आप ही के हैं। तो लोगों का प्यार है मेरे साथ, लोगों की टीम है मेरे साथ, लोगों के लिए जो रात दिन में दौड़ता रहता है, तो लोगों को मौका मिला तो वो दौड़कर काम कर रहे हैं, इसलिए भारी उत्साह है और मुझे लगता है कि यह उत्साह मतों में रूपांतरित होगा। सर, कहते हैं कि लोग समाज कारण की भावना लेकर राजनीति में आते हैं, आपकी राजनीति में आने का कारण क्या था? मुझे राजनीति में तो आ गया, मैं लोगों के काम करते करते एक बार इंडिपेंडेंट देवेंद्र फडणवीस जी के सामने खड़ा हुआ। हाँ। और उस वक्त से जो शुरुआत हुई तो राजनीति में आ गया। मैं महापौर बना शहर का, ऑपोजिशन का लीडर बना, MLA बना लास्ट टाइम पार्टी ने मुझे, और हमें MP की टिकट दी। तो कोई भी पद पे जाने के बाद तुम्हें आखिर जनता की सेवा ही करना है, शहर का डेवलपमेंट ही करना है, तो उस काम के लिए मैं आ गया है। सर, कहते हैं कि 2014 में जब नितिन गडकरी जी चुनाव जीते थे तब उस वक्त मोदी लहर का असर था, लेकिन आज बहुत सी नीति है जिनकी वजह से मोदी जी की चीजें जो है लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या असर पड़ेगा चुनाव? मुझे लगता है 2014 की बात अलग थी। 2014 में मोदी जी ने अन्ना हजारे और उनके साथियों ने आंदोलन किया था, कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया, तो मोदी जी ने झूठे वादे किए थे, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार नारा था उनका। उन्होंने हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए डालने की बात की थी और अनेक ऐसी बातें बताई थी जो 10 साल में पूरी नहीं। ठीक है, ये पूरी तो नहीं की, मगर 10 साल राज चलाते वक्त एक तानाशाह के साथ, हुकुमशाह की तरह उन्होंने राज चलाया और गुस्सा पूरा ये इलेक्शन में। और शायद यही वजह है कि अभी नितिन गडकरी जी कहते हैं कि नो एडवर्टाइजमेंट, नो सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, सेम यही फंडामेंटल जो है वो अभी यूज हो रहा है। मैंने बोला था चुनाव के पहले कि मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा, मैं वोट नहीं मांगूंगा। हाँ। और कुछ ये नहीं करूंगा, मगर अभी कुछ वैसे दिख रहा नहीं, हर तरह से घूम रहे हैं। बिल्कुल। बाहर के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं उनके लिए प्रचार के लिए। मुझे लगता है पहले जो कॉन्फिडेंस था उनमें कि मुझे जाना ही नहीं पड़ेगा, तो नागपुर की जनता ने रास्ते पर तो उतार दिया, जनता की जीत है। और शायद इसलिए भी रास्ते पे उतार दिया कि उनके अपोजिट में जो उम्मीदवार है वो कोई अपरिचित नहीं है, नागपुर के लिए उन्होंने काफी काम किया है। मुझे लगता है कि पार्टी ने जब जब मुझे मौका दिया, 2002 में शहर का मेयर बनाया, उसके बाद 15 साल में अपोजिशन का लीडर, 15 साल कारपोरेटर था, उसमें के आधे दिन तो अपोजिशन का लीडर था मैं। तो मुझे लगता है कि जो मौका मुझे मिला पार्टी का अध्यक्ष हो पिछले 10 साल से, तो भाजपा की नीतियों के खिलाफ केंद्र सरकार या राज्य सरकार निर्णय लेती तो रास्ते पे उतर के आंदोलन किया 10 साल से। तो शहर की जनता को मालूम है कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला आदमी हूँ और जो जनता के खिलाफ के कोई भी सरकार काम करती है तो उसे जवाब देने का काम हम लोग करते हैं।
इसलिए मुझे लगता है कि सब लोग प्रजा। सर, मेरा आखिरी सवाल कि नागपुर की जनता आपको देख रही है, सुन रही है, तो यदि लोकसभा इलेक्शन में आप जीत कर आ जाते हैं तो नागपुर वासियों के लिए क्या खास रहेगा? मुझे लगता है जीत कर आते कि अभी तो चुनाव वोटिंग को 4-5 दिन है। मैं बता रहा हूँ कि नागपुर में ये सीधी टक्कर कभी हुई नहीं है, वोटों का विभाजन नहीं हुआ और मैं जीत के तो 200% आने वाला हूँ। आने के बाद में अब मुझे लोग लोकसभा में भेजेंगे। मुझे पहले लोगों ने महानगर पालिका भेजा, फिर विधानसभा में भेजा, तो वहाँ जो अधिकार मिलते हैं उस अधिकार के तहत नागपुर शहर का डेवलपमेंट करने का काम करूंगा। जैसी शहर का महापौर बन के किया था, जैसी विधायक बन के अपने मतदार संघ में मैंने काम किया था, अब ये लोकसभा मतदार संघ के लिए मुझे नुमाइंदा बनाएंगे। इस शहर का विकास करने का संकल्प मेरा है, करूंगा मैं। जी बिल्कुल। दोस्तों, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे सर से हमने बात की, जिनका कहते हैं कांग्रेस का नारा है कि कांग्रेस का हाथ विकास के साथ, और इस बार कांग्रेस के साथ दो विकास शामिल हो गए हैं, तो निश्चित रूप से ही इस बार नागपुर शहर में कांग्रेस की टीम जो रहेगी वो विजय रहेगी। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कारा न्यूज़। नमस्कार।